बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपके भी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, अलग अलग रूप में बनती हैं, इनका बहुत कुछ कारण होता है और बहुत सारे जो जिनकी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं उनके प्रश्न होते हैं। इन दीपक की आकृतियों का क्या रहस्य है, क्यों उनके साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं। जो हमारा पहला चक्कर है, जिसको हम मूलाधार चक्कर कहते हैं, जिसके मूल पर हमारी नींव होती है, जिसके देवता गणेश जी होते हैं। दूसरा चक्कर हमारा स्वाधिष्ठान चक्कर कहते हैं। कमल का फूल खिलता है, ब्रह्मा और सावित्री जी इसके देवता हैं। फिर है नाभि कमल, विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय होता है। इसमें गुलाब के फूल की आकृतियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। जब आपका हृदय कमल पर आप आते हैं, हृदय चक्कर पर आप आते हैं, शिव पार्वती के पास आप पहुंच जाते हैं, कंठ कमल बोलते हैं। यहाँ पर भी आप जब इस चक्कर पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एहसास होगा कि गले में कुछ दर्द है। दीपक पर आपके में कमल का, गुलाब का, इस तरह की आकृतियाँ बनेंगी। दुर्गा जी इनकी देवी मानी जाती है। और जब आपके फूल बड़े बड़े बनने शुरू हो जाते हैं या एक ही जोत पर बहुत सारी फूल या आकृतियाँ एक साथ बनती हैं तो इसे त्रिकुटी कहते हैं, जिसे आप आज्ञा चक्कर भी कहते हैं। ओम और सबसे लास्ट में सहस्त्र कमल, जो पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है, ओम, ये इसका संकेत माना जाता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें होने के साथ साथ कुछ अलग से अनुभव हो रहे हैं। तो ये अनुभव क्यों होते हैं, या सबके एक अनुभव एक जैसे हैं? बिल्कुल भी सबके अनुभव एक जैसे नहीं होते हैं। 60-70% एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं, जिनको हम आपस में एक दूसरे से बात करके समझने की भी कोशिश करते हैं कि हमें ये क्यों दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देता है क्या? ये प्रश्न बहुत होते हैं लोगों के आपस में। जो भक्ति में होते हैं वो कहते हैं हमें ऐसा कलर दिखता है, हमारे पे दीपक पर फूल बनता है, कभी गणेश जी बनता है। ये उनके मन में प्रश्न चलते रहते हैं। इन प्रश्नों का क्या कारण है? क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हमारे जीवन में ज़रूर होता है। वो इफ़ेक्ट किस द्वारा हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है, ये धीरे धीरे हम समझना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे अब बहुत सारे व्यक्तियों ने कहा कि हमें अब सपने में बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। हम कभी देखते हैं कि हमें बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। कई बार हमें लगता है कि हम दलदल में खड़े हैं, ऐसा क्यों है? कई बार हमें लगता है कि हम झटके से उठ के बैठ जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव हैं जो अपने जीवन में वो प्राप्त करते हैं। कभी उनको कुछ प्रभाव लगता है, कुछ और। जैसे कई कहते हैं कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी कोई कलर दिखता है, और कई बार हमें लगता है कि जैसे हमारे जो दरवाज़ा है वो बंद है, हम कहीं गुम हो गए हैं और हमें कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। कई बार लगता है कि छोटे बच्चों से जो कमरा है वो भरा हुआ है। मैं किसी कमरे में खड़ा हूँ और उस कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं। कुंडली के ध्यान में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा कमरा आता है कई बार, और उसमें लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, पर वो कोई हिल डुल नहीं रहे हैं, वो मूर्ति की तरह खड़े हैं। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ अलग सा हो, और थोड़ी देर में देखता हूँ कोई प्रकाश की किरण निकलती है और सब जल्दी जल्दी गायब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? जब हमारे चक्कर जागृत होते हैं, कई बार हमें हमारे पिछले जन्म के सभी कर्म या जीवन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
उनको हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही रूपों को अलग अलग देखना शुरू कर देते हैं। एक भगत ने पूछा है, सांपों से भरा कमरा बहुत दिखता है। अब की बार माताजी मुझे एक ऐसा कमरा दिखाई दिया जहाँ पर काले सांप जमीन पर फन फैलाए हुए थे। सांप उसे लगभग आधा कमरा भरा हुआ था। सांप बिल्कुल काले रंग थे। ऊपर के सांपों को कालापन धीरे धीरे घटता जा रहा था। मतलब उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कमरा सांपों से भरा है, पर धीरे धीरे जो उनका कालापन है वो कम होता जा रहा है। और लास्ट में मैं देखता हूँ कि जब एक सांप बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शित हो गया है, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम शीशा देखते हैं उसके आर पार, ऐसे नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ जैसे कोई पानी हो। मैं उसको इतने सुंदर तरीके से देख रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे सभी सांप साफ होते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, इस जन्म के बुरे कर्म हैं, धीरे धीरे वो सारे दूर हो रहे हैं और आप बिल्कुल शुद्ध रूप में होते जा रहे हो। ये अनुभव बहुत अच्छा है। कईयों को जैसे दिखते हैं, कई बार उनके पितर उनको नंगन अवस्था में दिखते हैं, फिर वो साधना करते हैं तब उनको कपड़े पहने दिखाई देते हैं। ऐसे ही कई बार उनको जब माता का विकराल रूप दिखता है, फिर धीरे धीरे माता का सौम्य रूप दिखता है। अब एक ने प्रश्न पूछा है, सपन में लड़की और विवाह के 3.5 फेरे लिए। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में एक लड़की से 3.5 फेरे लिए, जबकि हमारे यहाँ 3.5 फेरे नहीं लेते हैं। ये क्या है? ऐसा मेरे को बार बार सपना आ रहा है। क्यों आ रहा है? कुंडली दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं अर्थात मूलाधार चक्कर से सहस्त्रार चक्कर की ओर और सहस्त्रार चक्कर से मूलाधार चक्कर की ओर चलती है। कुंडली चलने के साथ ही साधक भी अपनी धुरी पर कुंडली चलने की दिशा में बाएं दाएं घूमता हुआ महसूस करता है और 3 चक्कर घूमते हैं। इन चक्करों को गिनना और इसलिए हमें महसूस होता है कि हम कोई चक्कर काट रहे हैं और वो 3 चक्कर हैं। हमें याद आया कि मूलाधार कुंडली सरपणी के रूप में होती है। शिवलिंग के 3.5 उल्टे चक्कर लगाकर लिपटी हुई है और हमारे 3.5 सीधे चक्कर घूमकर कुंडली रूपणी सरपणी का शिवलिंग से अपने चक्कर खोलना होता है और वो फिर हमें ज्ञान प्रदान करती है। सपन में लड़की जो दिखाई दी है वो हमारी कुंडली है और ऐसे ऐसे हमारा शरीर जागृत हो रहा है। तो इसका अर्थ हमें अच्छे संकेत है, डरने वाले नहीं हैं। कोई अज्ञानी व्यक्ति ये भी कह सकता है कि आपको ये दिखाई दे रहा है तो आपकी साथ बुरा होने वाला है, कोई फेरे दिखाई दे रहे हैं। ये साधना मार्ग में हुई एक ऐसी घटना है जिसको हम समझ पाते हैं। कुंडली हमें 5 चक्कर में भी दिखाई देगी और लड़की से हमारे 5 विवाह फिर संपन्न होते दिखाई दे सकते हैं और 7वां विवाह फेरा हमारा नहीं होगा, यह शस्त्र चक्कर पर ही पहुंच जाएगा। मतलब जैसे आपको लगेगा कि 7वां चक्कर 7 मैंने फेरे ले लिए हैं, आपको अपने आप महसूस होगा झटके से कि आपने कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली है और आप पूर्ण रूप से सिद्धियों को देख पा रहे हैं। आपका शस्त्र चक्र खुल जाएगा। ये संकेत के लिए होते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये संकेत आए। आपको इससे मिलते जुलते संकेत हो सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि मुझे 3 दिन तक वहाँ तक पहुँचना है, मुझे 3 गुलाब चाहिए, मुझे ये चाहिए। संकेत सबके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अलग संकेत हमें कुछ अलग चीज़ों तक प्रदान करते हैं। कई बार कईयों ने कहा है कि जी हम साधना कर रहे हैं, कई लोग हमें सट्टे का नंबर मांगते हैं तो हमें सट्टे के नंबर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए? तो ये क्या है कि हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो हमारा मन ही दर्पण हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हमें सट्टे का नंबर पता होना चाहिए, तो वो कई बार हमारी शक्तियाँ हमें एक रूप दिखा देती हैं कि ये निकल सकता है, पर उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। और इन चीज़ों में पड़ने से आप अपने साधना मार्ग से भटक कर एक ऐसे जाल में फंस जाते हो जिसमें आप कभी नहीं निकलते हो।
इसलिए साधना मार्ग पर उठपटांग प्रयास नहीं करने चाहिए, प्रयोग नहीं करने चाहिए। इन में आप घुसकर दुख और दरिद्रता को ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें कभी भी भगवान तक पहुंचाने में सहायक नहीं होती हैं। ये हमें उल्टा उस जीवन में लेकर आ जाती हैं जहाँ से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके भी कुछ विचार होंगे, आप ज़रूर कमेंट करें। बोलो जय श्री राम।